बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 तारीख का यह ऐलान कर रखा था कि उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, लेकिन उसके बाद उसको टो नहीं किया गया, जिसका मतलब यह था कि एक इख्तलाफ राय मौजूद था कि आया एतमाद का वोट जो तारीख अदालत ने मुकर्रर कर रखी है उससे पहले लेना है या अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए तो उसके बाद एतमाद का वोट लेना है। तो अब खबर जो सबसे बड़ी है, और ये आज ही इमरान खान ने सहाफियों से इंटरव्यू करते हुए कहा कि ठीक है, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ है, लेकिन इस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जनरल बाजवा की बाकियात हैं। और जैसे ही इमरान खान ने जनरल बाजवा के हवाले से गुफ्तगू की और ये बताया कि उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि आपकी बहुत सारी ऑडियोज और वीडियोज हैं जो कि आप प्ले बॉय रहे हैं, इमरान खान ने कहा जी मैं बिल्कुल प्ले बॉय रहा, उसमें कोई शक नहीं है। उसके फौरन बाद पंजाब में काम शुरू हो गया है और आज ही अयाज सादिक ने, कमाल बात यह है कि जो गवर्नमेंट कहती है वो होना शुरू हो जाता है। फिर आप कहेंगे कि ये मामला है क्या। अब खबर इस वक्त ये है कि आज इमरान खान ने बताया था कि जो जनरल बाजवा की बाकियात की एस्टैब्लिशमेंट है वो उन्होंने हमारे कुछ एमपीएस को, 3 एमपीएस को कहा कि आपने एतमाद के वोट के सिलसिले में गायब होना है। इस लेटेस्ट खबर ये आई है कि तहरीक इंसाफ की एक खातून जो रुकन है पंजाब असेंबली, वो मुबैना तौर पर मंजर आम से गायब हो गई हैं। गायब से मुराद यह है कि उनका अपनी लीडरशिप के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया है, वो उनको लोकेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने बाउंड किया हुआ अपने एमपीएस को कि आप कहां पे हैं, आप अपना सब कुछ बताएंगे, आपको किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि पंजाब के अंदर काम शुरू हो गया। याद सादिक ने कहा था कि चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत जाने वाली है, और यही बात नासिर शाह और शर्जील इनाम मेमन के हवाले से आई कि उन्होंने यहां पे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ लोगों को ये पैगाम दिया, उनको पैसों की ऑफर्स की। तो अब ये देखना चाहिए कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए और उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि अब इसके ऊपर वाज़े तौर पे कोई क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट काम कर रही है या सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं या फिर इसके पीछे कोई और मुलव्विस है। लेकिन जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इमरान खान जो है इस चीज को रुकने नहीं देंगे। अब दूसरी जानिब मैंने आपको खबर दी थी कि आज ही एमकेएम ने यह कहा कि देखिए जी, हम 15 जनवरी तक अगर ये काम ना हुआ तो हम सड़कों के ऊपर होंगे, हम एहतजाज करेंगे। उसके फौरन बाद हुकूमत ने उनसे राब्ता किया है और सूरत हाल थोड़ी सी गड़बड़ है और एमकेएम ने कहा कि हम हुकूमत छोड़ देते हैं, और एमकेएम हुकूमत छोड़े तो धड़ाम से हुकूमत नीचे आ जाएगी। और एमकेएम मान रही है कि इस हुकूमत में शामिल होकर हमें जिल्लत के सिवा कम से कम कुछ नहीं मिला। तो उसके फौरन बाद जनाब अली हुआ यह है कि हुकूमत के पर जलना शुरू हो जाते हैं जब आपको पता चले कि इक़्तिदार आपके हाथ से निकल रहा है, आपकी बनी बनाई गेम खराब हो रही है। तो नून लीग की जानिब से आज अयाज सादिक जो हैं उन्होंने फौरी तौर पे अमीनुल हक जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं उनको टेलीफोन किया और कहा जी हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हैं। उसके बाद खबर यह है कि वजीर आज़म ने फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता किया है, लेकिन हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मामले में लचक दिखाने से इनकार कर दिया है। और अगर वो लचक नहीं दिखाते तो उसका मतलब यह है कि अलहदगी पर काम हो सकता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप ये ना समझिए कि हुकूमत के अंदर रहना ही मसले का हल है, आगे इलेक्शन भी लड़ना है। और एमकेएम को पता है कि पीडीएम के साथ रहते हुए उनका सफाया हो जाना है। मैं आपको सफाई की एक मिसाल देना चाहता हूं। चले, हबीब अकरम साहब का सर्वे बहुत ऑथेंटिक होता है, हम आपको बहुत सारी उनके मुतालिक बताते रहे। फैसलाबाद से मुतालिक उन्होंने बताया, राना सनाउल्लाह के हल्के के मुतालिक, खुरम दस्तगीर के हल्के के मुतालिक बताया, शेखुपुरा बताया, लाहौर बताया, अयाज सादिक का। अब हबीब अकरम साहब ने NA-67 जो ख्वाजा आसिफ का हल्का है उसके मुतालिक बताया है। और यहां पे आप जानते हैं कि उस्मान डार का यह हल्का है। तो उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 50% लोगों की हिमायत हासिल है और उसके जवाब में 26% लोग नून लीग को वोट देना चाहते हैं। और हैरान कुन तौर पे ये वो सीट है, जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो यहां पे ख्वाजा आसिफ हार रहे थे और फिर ख्वाजा आसिफ ने इतराफ किया कि उन्होंने उस वक्त जनरल बाजवा को कॉल की थी या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था, हामिद मीर के शो में उन्होंने माना और उसके बाद वो सीट अचानक जीत गए और 1500 की लीड के साथ उनको ये जिताया गया था। अब अगर 50% और 25% आधा आधा फर्क है, चले आप कहेंगे जी कि एक सर्वे में गलती हो सकती है। दूसरे नंबर के ऊपर हम न्यूज, एक और मीडिया का हाउस है, उन्होंने जीटी रोड के ऊपर सर्वे कराया। जारी बात है वो अपना सर्वे कर रहे हैं, उनके मुताबिक भी यहां पे सूरत हाल वैसी की वैसी है।
अच्छा, हबीब अकरम साहब की राय के मुताबिक वहां पे 50% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे, लेकिन हम न्यूज के मुताबिक वहां पे 54% लोग जो है, यानी मजीद 4% इजाफा हुआ। ये एक सर्वे से दूसरे सर्वे के दरमियान का फर्क है। 54% लोग ख्वाजा आसिफ के हलके में तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। अच्छा, हबीब अकरम साहब के मुताबिक 26% ख्वाजा आसिफ को या नून लीग को करेंगे, लेकिन यहां पे मजीद कम हो गया नून लीग का, और उनके मुताबिक सिर्फ 20% लोग ख्वाजा आसिफ के साथ हैं। अब मुझे ये बताइए कि वो किस तरह से ये अफोर्ड कर सकते हैं, और जब हुकूमत का अपना यह हाल है तो एमक्यूएम को इस बात की समझ नहीं है और इसीलिए इलेक्शन से फरार है। अब चूंकि मंडे कल से शुरू हो रहा है, कल केस तो खैर नहीं लगा हुआ, लेकिन खबर ये एक मरासला सामने आया है जो गुज़श्ता रोज लिखा गया है, और लग ये रहा है कि चंद रोज के अंदर इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे, और ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है शायद इसी में पोलिंग हो जाए, तारीख भी आ जाए। उसकी वजह क्या है कि मुतल्लिका आरओस को सामान की तरसील और इंतजामात करने की हिदायत कर दी गई है। एक मरासला लिखा गया है कल की तारीख में, जिसमें फौरी तौर पर यह कहा गया है कि जो पोलिंग का सामान है, जिसमें बैलेट पेपर्स दीगर हैं, वो हंगामी बुनियादों के ऊपर प्रोवाइड किए जाएं। अब ये प्रोवाइड आप करेंगे तो उसका मतलब है इलेक्शन होगा, और अगर इलेक्शन हुआ तो इस्लामाबाद के अंदर भी कहानी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आप कैसे करेंगे वो आपके सामने है, क्योंकि गवर्नमेंट डिलीवर तो नहीं कर पा रही और गवर्नमेंट के पास डिलीवरी की कोई चीज नजर भी नहीं आ रही। खान साहब ने आज सानिया निश्तर साहिबा के हवाले से उन्होंने सारा ब्रीफ किया कि जो सब टेलीथॉन की थी सैलाब ज़दगान के लिए, उसमें से कितने पैसे आए और वो पैसे कहां कहां पे लगाए गए। सिंध के हवाले से भी इवन उसमें 1.5 अरब रुपया रखा गया है, 4 अरब रुपया जो आया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा। लेकिन खान साहब ने वहां पे बताया कि देखिए IMF के पास ना गए तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, हमारी सूरत हाल बहुत पतली है और उनके मुताबिक मजीद महंगाई आने वाली है। लेकिन खान साहब ने एक बात की कि हमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अंदाजा है कि बहरान आने वाले हैं, बहरान आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क को इन बहरानों से निकालेगी। अल्लाह का शुक्र है कोई कम अज कम ये बात कर रहा है, अदरवाइज तो हर किसी को अपने केस बचाने की और अपने खजाने करने की। दूसरी जानिब अपने केसेस तो बचा रहे हैं, अपने लिए तो आसानियां पैदा कर रहे हैं। मैंने आपको दिन में खबर दी थी कि वो कीमतों के मुतालिक। अब जरा अगली खबर सुन लीजिए। अब यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर एक आम आदमी को सस्ती चीजों की फराहमी खत्म कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और अब नोटिफिकेशन क्या है जी, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग हैं, जो उनके साथ रजिस्टर्ड सार्फिन हैं, सिर्फ उनको टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी, और चीनी, घी और आटे के जो निर्ख का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, और इसका इतलाक जो है वो कर दिया गया है। और आम शहरियों के लिए घी 75 रुपए, चीनी 19 रुपए और 10 किलो आटे का थैला 248 रुपए महंगा कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि वो जो आम बेचारा सफेद पोस्ट जाता था, वहां पे कुछ चीजें सस्ती ले आता था, वो भी आज हुकूमत ने उसको खत्म करके कहा कि नहीं जनाब, चूंकि पीडीएम की हुकूमत आई है, चूंकि तजर्बाकार आए हैं, तो एक बार कड़ाके निकाल देंगे हम इस कौम के, तो इसलिए वो सहूलत भी। और इमरान खान के दौर में देखें एहसास प्रोग्राम, बहुत सारी कोशिश की गई। ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि ये पनाह एहसास पनाह प्रोग्राम जो है ये क्या है, ये लंगर खाने आप बना रहे हैं, आप कारखाने लगाएं। कारखाने तो माशाल्लाह वैसे ही बंद कर दिए, वो तो सारी चीजें कर ही दी, लेकिन जो थोड़ी बहुत गरीब आदमी सफेद पोश तबके की सहूलत थी, 5-10 रुपए पर किलो वो ले लेते थे बचत, वो भी जरा इन्होंने कर दिया। आज चूंकि साल का पहला दिन है, एक चीज जाते जाते आपसे शेयर करना चाहता हूं। हम न्यूज ने एक और सोशल मीडिया सर्वे कराया कि साल 2022 की मकबूल तरीन शख्सियत कौन थी। मेरे ख्याल है आप भी इस सवाल का जवाब वाज़े अंदाज में देंगे, और वो शख्सियत शहीद अरशद शरीफ थे, इसमें कोई शक नहीं है। वो कल भी मकबूल थे, वो आज भी मकबूल हैं, वो हम सब के दिलों में हैं। हम सब उनके मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं, हम उनको भूले नहीं हैं। साल का आखिरी दिन था तब भी नहीं भूले, और साल का पहला दिन है तब भी हम अरशद शरीफ को नहीं भूलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।